ये एक काल्पनिक कहानी है जिसे सीरियस ना लिया जाए। एक लड़की जो कि सारे शहर में सबसे सुंदर होती है पर एक दिन मारी जाती है। क्या वजह होगी? और उसके साथ वो शहर में जो भी शादी करता उसी दिन मारा जाता, क्या वजह होगी? तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो कहानी शुरुआत होता है यूनू नाम के शहर से, जहाँ पर मास्टर टियान का बेटा टियान ही का शादी हो रहा होता है। पर सभी लोग का कहना होता है आज का दिन शुभ मुहूर्त नहीं है। पर टियान फैमिली इतना धनी होते हैं जो कि सभी का मुंह बंद करवा देते हैं और शादी को चालू करते हैं। पर अचानक शादी में बाधा तब आता है जब मास्टर टियान का बेटा टियान ही मारा जाता है और उसके साथ टियान के होने वाली बीबी सियान वो किसी चुड़ैल से इन्फेक्ट होती है किसी वजह से। हालांकि इन दोनों का शादी समय से पहले तय किया गया होता है। शहर के बीचों बीच कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां पर एक बताता है आज से कुछ महीने पहले मास्टर टियान का बेटा टियान ही और उसके दोस्त फूसेंग एक मेले के दौरान घूमने के लिए आए होते हैं और ज्यादा टल्ली होने की वजह से एक होटल के अंदर ठहरने के लिए जाते हैं। पर उन्हें कहा गया होता है होटल के आखिरी रूम में नहीं ठहरने के लिए क्योंकि वो रूम इन्फेक्ट है। पर फिर भी दोनों जाकर उस रूम में रात को ठहरते हैं। पर आधी रात को उनके साथ कुछ अजीबो घटनाएं होते हैं। बातें करने के दौरान उनके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मेरा नाम फुसेंग है और मैं यहाँ पर टियान ही की शादी में अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो ये सब बातें सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फुसेंग वहाँ से मास्टर टियान के घर पर जाता है, जहाँ पर मास्टर टियान कुछ गड्ढे खोद रहे होते हैं और उनका संतुलन ठीक भी नहीं होता क्योंकि बेटे के गुम जाने की वजह से। आगे हम सियान को देखते हैं जो कि टियान का बीबी होती है। वो कहती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो फूसेंग कहता है मैं अपने दोस्त के शादी पर आया था पर यहाँ का माहौल कुछ और ही हो चुका है। अचानक उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। फिर वो कमरे से बाहर निकलता है, उसे कुछ आवाजें सुनाई देता है और वो आवाजों के पीछे जाता है। आगे जाने के दौरान उसे कुछ परछाई दिखाई पड़ता है। परछाई देखने पर उसे लगता है टियान की बीबी किसी और के साथ एंजॉय कर रही है। हालांकि वो कोई और होती है, असल में वो सुलियन होती है जो कि मारी जा चुकी होती है और सभी लोगों का उसका परछाई दिखाई पड़ता है। फुसेंग जाकर अपने मास्टर से मिलता है, जहाँ पर उसका मास्टर कहता है तुम मर चुके हो तो फिर यहाँ पर कैसे आए। ये बात पर फुसेंग को विश्वास नहीं होता तो उसका मास्टर उसे न्यूज़पेपर दिखाता है, जहाँ पर साफ साफ वो मारा जा चुका दिखाई पड़ता है। आगे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका बेटी का शादी टियान ही से हुआ होता है। फुसेंग अपने मास्टर को उस रात को होटल में सोने के दौरान जो सपना देखा था उसके बारे में बताता है, जहाँ पर वो एक गुफा के अंदर होते हुए दूसरी जगह पर जाता है जहाँ पर सारे लोग इन्फेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी इन्फेक्ट होते हैं। और वहाँ पर उसे सुलियान दिखाई पड़ता है और उसके साथ एक अंगूठी भी दिखाई पड़ता है। ये सब बातें मास्टर सुनने के बाद अचानक वहाँ पर पुलिस आई पड़ता है, जहाँ पर मास्टर कहता है फुसेंग कुछ भूतों से इन्फेक्ट है, जिसके वजह से पुलिस वाले उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम मिस टाओ को देखते हैं जो कि एक समय सुलियन की दोस्त हुआ करती थी। सुलियन वही लड़की है जो कि सारे शहर में सबसे सुंदर हुआ करती थी। अचानक मिस टाओ को कुछ होने लगता है, जहाँ पर वो अपने बीते हुए पलों को याद करने लगती है, जहाँ पर मिस टाओ और सुलियन एक आपस आमने सामने आए होते हैं और सुलियन की ज्यादा सुंदरता होने की वजह से मिस टाओ को उतना भाव नहीं मिलता, जिसके वजह से इन दोनों में थोड़ा बहुत अनबन होता था। अब आते हैं फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर मास्टर और फुसेंग जंगल होते हुए जा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए उन दोनों मिस टाओ को देखते हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुकी होती है। दोनों मास्टर टियान के घर पर आते हैं, जहाँ पर टियान की बीबी पहले से हाजिर होती है। पर अचानक उन्हें वहाँ पर मिस टाओ मृत अवस्था में दिखाई पड़ता है, जिसके वजह से दोनों भागकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे कुछ लोग घर के अंदर आते हैं, फिर उन्हें मास्टर टियान मरे हुए दिखाई पड़ता है। ये सब देखने के बाद एक चपरासी वहाँ से डर के भागने लगता है और जंगल में भागते हुए वो भी मारा जाता है। मिस टाओ मरने से पहले जब उनका आखिरी समय चल रहा होता है, वो अपने बीते हुए पलों को याद करती है, जहाँ पर वो एक चपरासी की मदद से कैसे सुलियान को हराया जा सकता है। उसके बाद उसे एक आइडिया देकर सुलियान के पास भेज देती है
चपरासी सुलियान के पास जाता है और उसे एक अंगूठी दिखाकर कहता है कि तुम्हारा आशिक खत्म हो चुका है और उसे ये जानकारी देकर उसके साथ मजे करने लगता है। बाद में सुलियान जाकर मिस चाओ से मिलती है और कहती है कि मुझे मास्टर टियान से शादी करना है, जहाँ पर मिस चाओ कहती है मुझे मास्टर टियान से शादी करना है। फिर दोनों बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर मिस टाओ मारी जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर सुलियान पहली बार उस शहर में आई होती है। सुलियान को एक लड़का पसंद पड़ता है, पर वो जंग के दौरान दूसरे देश में चला जाता है, जहाँ पर सुलियान उसका इंतजार कर रही होती है। बाद में उसे उसका बॉयफ्रेंड मरने की खबर सुनने के बाद पूरी तरह हिम्मत खो देती है और उस शहर के हर मर्द मजे लेने के लिए आने लगते हैं। टियान ही ये सब बातें सुनने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सोचता है और अपने पिता से कहने वाला होता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, पर जब उसे झटका लगता है ये सुनकर कि मेरे पिता उससे शादी करना चाहता है, जहाँ पर सुलियान कहती है मैंने तुम्हारे पिता से एक रखेल के रूप में शादी किया हूँ। ये सब बातें सुलियान अपने होने वाली बीबी यानी कि सिहान से बातें सब बता रहा होता है। उसके साथ ये भी कहता है सुलियान को धोखे से एक जगह पर बुलाया जाता है, जहाँ पर टियान फैमिली का मेंबर होता है और कुछ बाकी मेंबर भी गांव के होते हैं, जहाँ पर सुलियान को धोखे से खत्म कर दिया जाता है, जहाँ पर सभी को लगता है कि इस लड़की ने सब औरत के हस्बैंड को बिगाड़ के रख दिया है। और ये सब बातें टियान ही की मदद से सिहान को मालूम पड़ता है और बाद में जाकर सिहान ये सब बातें फुसिंग को बताता है। सिहान को लगता है ये सब बातें टियान ही को मालूम था और ये सब पोल खोलने पर सभी का पर्दाफाश हो सकता है, जिसके वजह से कुछ लोग मिलकर टियान ही को खत्म कर दिया। ये सब बातें सिहान बताते हुए ये भी कहता है मैंने तुम्हारे दुकान से फार्मूला मालूम पड़ा, जिसके मदद से ऐसी दवाइयाँ बनाया गया जिसके मदद से आदमी को हेलुसिनेशन दिया जा सकता है और उसी की मदद से सभी काम को अंजाम दिया गया है। लगभग सारे कातिल मरने के बाद अचानक वहाँ पर पुलिस आता है और फुसेंग को पकड़ लेता है, जहाँ पर पुलिस को लगता है आखिरी बार टियान ही से मुलाकात इसी का हुआ था। पर फुसेंग के मास्टर आकर कहते हैं सारे कत्ल मैंने किया है और नाम तुम अपना ले रहे हो। जहाँ पर ये सब बताने के बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाता है। अगले दिन सिहान अपने पिता पुलिस वाले को देखती है, जो कि उसी ने टियान ही का कत्ल करवाया हुआ होता है। जिसने कत्ल किया होता है उन सभी को सजा मिल जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।